पॉलिसी रेट जो था, जो कि लास्ट MPC में डिसाइड किया गया था 22%, उसको बरकरार रखने का फैसला किया है। नेक्स्ट ईयर में महंगाई काफ़ी कम होगी, 20 से 22% के दरमियान रहेगी। अगले साल की ग्रोथ जो है वो 2 से 3% के दरमियान रहेगी। शरह सूद 22% बरकरार, 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। महंगाई कम होकर 22% रहने की तवक्को। अगले साल तक अफराद ज़र पर काफी हद तक कंट्रोल पालेंगे। शरह नमू 2 से 3% रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 8.2 अरब डॉलर हैं। दिसंबर में मजीद बेहतर होंगे। 23 जून से इम्पोर्ट पर आए तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। रिफाइनरी सेक्टर में बैरूनी सरमायाकारी की इतलात, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 957 पॉइंट्स का इजाफा। 2 साल के बाद 48,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 19 पैसे इजाफा, 286 रुपए 64 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 1 रुपया इजाफे के बाद 292 रुपए में फरोख्त। Friends, all weather friends are in brothers, and this friendship will continue and will not tolerate any kind of obstacle in its way. पाक चीन दोस्ती में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म का 2 टूक पैगाम। सीपैक का दूसरा मरहला नए मॉडल के तहत आगे बढ़ाने का अज़्म। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। गेम चेंजर मंसूबा पर 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की गई। ज़राअत और IT तरजीह। ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे भी इंतहाई अहम है। अजीम मंसूबा, मजबूत ताल्लुकात का आगाज। जल्द वक्त आएगा जब पाकिस्तान को पांव पर खड़ा कर देंगे। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। The President of Islamic Republic of Pakistan is pleased to confer Hilal Pakistan on Mr. Han Lifang. Mr. President, may I request you to decorate the award of Hilal Pakistan upon His Excellency Han Lifang. चीनी नायब वज़ीर आज़म के एजाज़ में ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा। तकरीब में आला सिविल और अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। चीनी नायब वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। बाहमी इश्तराक में तौसी पर जोर। पाकिस्तान की माशी और इक़्तिसादी खुशहाली में मुस्तकिल ताउन की यकीन दहानी। इलाकाई मसाइल और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर एक दूसरे की हिमायत के आज़म का अदा। गेम चेंजर सीपैक के 10 साल की तकमील अहम संगमील। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में 28 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई। 2 लाख से ज्यादा अफराद को रोजगार मिला। 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हुई। शाहराहों और मोटरवेज का जाल बिछाया गया। गवादर बंदरगाह और न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल हुए। दूसरे मरहले में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की तामीर। मैन्युफैक्चरिंग, तिजारत और ज़रूरी शोबे में ताउन तरजीहात। सीपैक में दीगर ममालिक की शमूलियत से इलाकाई रवाबित और ताउन बढ़ाने का भी प्लान। बाजोड़ धमाके के बाइस हुकूमत का तकरीबात सादगी से मनाने का फैसला। कल्चरल शो मंसूब। हर आंख अश्कबार, हर चेहरा सोगवार। बाजोड़ धमाके के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। जांबहक अफराद की तादाद 54 हो गई। मुतादिद जख्मी। 38 मैयतें नाकाबिल शनाख्त। मैयतों की आबाई इलाकों में तदफीन। रिक्कत आमेज मनाजिर। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल। तहकीकाती टीमों का जाए वक़ुआ का दौरा। शवाहिद जमा। एडिशनल IG शौकत अब्बास की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हमलावर ग्रुप की शनाख्त हो गई है। मुल्जिमान तक तकरीबन पहुँच चुके हैं। धमाके में कोई ख़ास टारगेट था? एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन के नाम का भी अंदाज़ा हो गया और जिन लोगों ने ये ऑपरेट किया यहाँ पर आके उनका भी अंदाज़ा हो गया। तोशाखाना केस। चेयरमैन PTI का आज बयान कलमबंद करवाने से इनकार। रिकॉर्ड का जायजा लेने के लिए मोहलत की इस्तदा। जज ने कल तक का वक्त दे दिया। रिमार्क्स दिए, काफ़ी वक्त दे दिया, मजीद नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक 3 अगस्त को केस सुनेंगे। चेयरमैन PTI का मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू।
चेयरमैन पीटीआई हीले बहाने बना रहे हैं। कोशिश है किसी सवाल का जवाब ना देना पड़े। आता तारड़ की तनकीद, कहते हैं तहाइफ से मुतालिक सब कुछ बताना होगा। वाहिद केस है जो ट्रायल के दौरान ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। चोरी साबित शुदा है। मुलजिम के पास सफाई में कहने को अब कुछ बाकी नहीं। जुडिशल ऑफिसर की अहलिया का घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद, रिजवाना की तबीयत में बेहतरी ना सकी, हालत तशवीशनाक, डॉक्टर्स ने 24 घंटे अहम करार दे दिए। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक लड़की का ऑक्सीजन लेवल इंतहाई कम, सांस बहाल करने के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल की। तबीयत दोबारा खराब हुई तो वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। नस्ला टार के साबिक डीजी केडीए मंजूर कादिर काका की जमानत मुस्तरद। एंटी करप्शन ने सिंध हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। शरीक मुलजिम खैर मोहम्मद की भी उबूरी जमानत मंसूख। दरियाए सिंध में पानी की लहरें बुलंद, गुड्डू बैराज में तुग़यानी, कई देहात ज़ेर-ए-आब, ज़मीनी राबता मुनक़ता। रुझान में कई बस्तियां पानी पानी, लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब, साहिवाल में कटाव शुरू, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान और मकई की फसल खराब। खैरपुर टामेवाली के करीब फताहपुर और काजी कालड़ा के बंद टूट गए। पाकपतन, भावलनगर, मुल्तान में भी सैलाबी पानी से नुकसान। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की 130वीं सालगिरह, बानी पाकिस्तान की हमशीरा सर हाजिर की सियासी ख्वातीन के लिए मशलेरा। कब्र पर फातिह खानी, कायद आज़म की छोटी बहन और बड़ी मददगार को खिराज अकीदत पेश। हर आंख अश्कबार, हर चेहरा सोगवार। बाजोड़ धमाके के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। जांबहक अफराद की तादाद 54 हो गई। मुतादिद जख्मी, 38 मैयतें नाकाबिल शनाख्त। मैयतों की आबाई इलाकों में तदफीन। रिक्कत आमेज मनाजिर। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। इंसदाद दहशत गर्दी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल। तहकीकाती टीमों का जाय वक़ुआ का दौरा, शवाहिद जमा। एडिशनल IG शौकत अब्बास की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हमलावर ग्रुप की शनाख्त हो गई है। मुल्जिमान तक तकरीबन पहुँच चुके हैं। धमाके में कोई खास टारगेट था। एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन के नाम का भी अंदाज़ा हो गया और जिन लोगों ने ये ऑपरेट किया यहाँ पर आके उनका भी अंदाज़ा हो गया। और हाथों में किताब की बजाय औजार, नन्हे फूल, हुकूमती तवज्जो के तलबगार, पेट भरने की मजबूरी। कराची के 11 साला हन्नैन के सारे ख्वाब बहा ले गई। छोटी उम्र में ही बाप का सहारा बनने के लिए स्कूल को खैरबाद कह दिया। खुरदरे हाथों पर लगी सयाही से जिंदगी की सख्तियां आया।